Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSV physics class. So, this is lecture 1 on electric charge field for your NEET and JEE. Okay. So, basically, this is I will be discussing on electrostatic. So, basically, आपका charge, potential, field due to static charge, है ना? Due to static charge. So that's why it is called electrostatic, है ना? तो static charge, okay. So basically इसकी वजह से जो है potential, field and that I will be calculating and everything, है ना? So before that, so history. So every science and everything, society, civilization, that has a history. So and 600, this is Thales first जो है इलेक्ट्रॉन ELEKT इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड पाइन जो है ना, पाइन ट्री का जो है एम्बर, है ना. सो ये रेजिन एक टाइप का है ना. सो रेजिन ही हैज राब्ड समथिंग विथ वूल एंड सम कॉटन, इस टाइप उसने उन्होंने राबिंग किए. आफ्टर दैट ही हैज फाइंड समथिंग चार्ज एंड सम ये. सो दैट इज कॉल्ड जो है वहां से इलेक्ट्रॉन, ये सब कॉन्सेप्ट ये सब आ रहे हैं ना. सो 6000 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना. सो इलेक्ट्रिफिकेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे. सो डे टू डे लाइफ आपने ऑब्जर्व किए, क्या ऑब्जर्व किए? जैसे आपने बांस का हैंडल लिए कि तो आपको एक झटका लगा. सो दैट इज ड्यू टू योर राविंग ऑफ योर ह्यूमन बॉडी विथ योर पॉसम, कॉटन एंड एवरीथिंग, है ना. सो एंड योर सोल, जो आप शू पहनते हो ना, द सोल ऑफ दिस शू एंड विथ योर ह्यूमन बॉडी. सो स्टैटिक चार्ज इज already it is accumulating, and basically in winter season you will be facing these types of problem. And much more you have seen, you have ये just आपका जो है बाल कंघी किए है ना with comb, है ना, उस टाइम पे then just touch the comb with paper piece, है ना. so ये आपका कंघी है ना. so यहाँ पर आप छोटा छोटा पेपर पीस रखें, so that will attract with this comb. so ये क्या है? basically attraction हो रहा है. So which one attracts and repulsion, and इस टाइप को, उस टाइप में जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, फ्रैंकलिन. तो उन्होंने कुछ कुछ चीज देखे थे, जैसे कुछ रॉड है, ये ग्लास रॉड, और ये आपका जो है ये ग्लास रॉड, ये आपका एक मान लीजिए एबोनॉइड रॉड. इसको उन्होंने किसी से सिल्क से इसमें राबिंग किया. ये सिल्क का जो है कपड़ा है ना, इसमें सिल्क, ये ग्लास और ये आपका एबोनाइट, है ना. सो उन्होंने ये किया था, तो सिल्क से इन दोनों का घिस दिए, है ना. अब उसके बाद देखा उन्होंने ये दोनों का जो है ये हो रहा है, इसका अट्रैक्शन हो रहा है. बट ग्लास जो है ना, यहाँ पे भी अगर ग्लास रॉड है, इधर भी आपका ग्लास रॉड है. सो ये ग्लास रॉड इन दोनों रिपल्सन कर रहे हैं, इन दोनों रिपल्सन कर. सो दैट टाइम द कॉन्सेप्ट वाज like charge and unlike charge. so उस टाइम पे तो आपने, तो आपको पता है, आपको पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, दैट टाइम उन्होंने ये किए थे like charge and unlike charge, है ना. so like charge will repel and unlike charge will attract, है ना. so ये इलेक्ट्रिफिकेशन, ये जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, तो इसमें वो अभी कौन सा में पॉजिटिव होगा, कौन सा में नेगेटिव होगा, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग. क्यों ऐसा होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ना. सो अब देखिए, सो एक मेटल में जो आपके एटम कॉन्सेप्ट आपको पता है ना. सो मेटल इसमें है आपका न्यूट्रॉन, सो दिस इज योर न्यूक्लियस एंड ये आपका इलेक्ट्रॉन. सो सभी चीज का अट्रैक्शन विथ न्यूक्लियस, विथ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता है. So someone has a most attractive force, someone has a less attraction force. So that's why एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है ना.
सो इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज जिसमें जैसे वन में वूल, ग्लास, पेपर, सिल्क, वुड, ह्यूमन बॉडी, मेटल, एवोनाइट, रेजिन एंड एम्पर. सो इफ यू rub with glass and ये, so which one is the first ranking? Wool. So wool will be positive and glass will be negative, है ना. सो इन दोनों में, अगर इन दोनों में पेपर, ग्लास और सिल्क में अगर रबिंग करेंगे, सो ग्लास इज सेकेंड पोजिशन में, सो ग्लास विल बी पॉजिटिव एंड सिल्क विल बी नेगेटिव. ये सीरीज क्यों है? क्योंकि वूल, ग्लास जो फास्ट में है उनका जो है आपका इलेक्ट्रॉन इज लेस बाउंड, मतलब उनका न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन लेस बाउंड. So this is your electronic theory. So इनका लेस बाउंड मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन, जैसे आप राविंग कर रहे हो एक दूसरे से, ग्लास और सिल्क में राविंग कर रहे हो, तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है, ग्लास का जो है इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है क्योंकि इसका लेस अट्रैक्शन है. सो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव. और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? सिल्क में, सो सिल्क विल बी नेगेटिव. सो इनका जो है लेस, ये जो है सबसे टॉप में जो है इनका लेस अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ न्यूक्लियस, वो इट इज लाइटली बाउंड, है ना. सो इस टाइप में जो है आपका, आप देखिए कभी कभार जो है जो पॉजिटिव चार्ज, जिसका चार्ज है और जिसका चार्ज नहीं है, मतलब एक रॉड है ना, इन दोनों का जो है, इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज है, सो इसमें कुछ चार्ज नहीं है तो तब भी ये अट्रैक्शन कर सकते हैं. अगर मतलब ये अट्रैक्शन ऐसा हो सकता है, इन दोनों में चार्ज नहीं है तब भी अट्रैक्शन हो सकता है. अदरवाइज इफ इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, मतलब देन इट आल्सो अट्रैक्ट. सो अट्रैक्शन डजंट प्रूव दैट दे आर चार्ज्ड और नॉट, बट रिपल्सन तभी हो सकता है. सो रिपल्सन इज द प्रूफ ऑफ एनी चार्ज्ड बॉडी. सो रिपल्सन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब आपका रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन होगा. अदरवाइज क्या है, अट्रैक्शन केस में चार्ज बॉडी भी हो सकता है, या इट मे बी नेगेटिव, मतलब अनलाइक चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ओके, सो रिपल्सन इज द प्रूफ ऑफ, चार्ज ऑन बॉडी. ठीक है. अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे ना, जैसे आप रात में कंबल लगा के सोए तो कंबल के अंदर जैसे ऐसा बिजली के लाइट दिख रहे हैं ना, सो दैट इज ड्यू टू कॉटन या वूल जो है, वूल रबिंग विथ योर बॉडी एंड समथिंग. बस ट्रेन में आपको झरक लगता है. और सबसे ज्यादा भयंकर जो दिखता है थंडरस्टॉर्म, तो उसके बारे में भी बात करेंगे. थंडरस्टॉर्म प्रोटेक्टर, उसका प्रिंसिपल कहाँ से चार्ज आ रहे हैं, है ना. सो उससे पहले जो है हम डिस्कस करेंगे चार्ज कंजर्वेशन. सो टोटल चार्ज कहीं पे भी है, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड, है ना. सो चार्ज मे बी सेपरेटेड फ्रॉम हियर एंड देयर, एंड चार्ज सेपरेशन विल बी डिफरेंट, बट टोटल चार्ज विल बी कंजर्व्ड, एंड देयर इज ए चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो टोटल चार्ज यानी चार्ज ऑफ ए बॉडी, किसी का जो है ना चार्ज ऑफ ए बॉडी, it is quantized, means integral multiple of E. मतलब किसी का चार्ज होगा, सो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्या होगा, 1 जो है 4.8 इंटू 10⁻10 ESU, है ना. और जो है कितना कूलम है, 1.602 10⁻19 कूलम. ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना. सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है आपका, सो इतना कूलम, और जो ये सीयू जो है, किसी का चार्ज, जैसे मान लीजिए किसी का चार्ज है 5e 6e, बट नॉट ऐसा है जो 5.1e, ऐसा फ्रैक्शन इट वुड नॉट बी. सो क्योंकि इलेक्ट्रॉन को और आपको सेपरेट, और इलेक्ट्रॉन को और डिवाइड नहीं कर सकते. सो न्यूक्लियस का डिवाइड करो, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल ये हुआ, पर इलेक्ट्रॉन का अभी तक जो है अभी सेपरेशन नहीं है. सो इलेक्ट्रॉन इज, सो एनी चार्ज ऑन ए बॉडी
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसी भी आपका जो है मल्टीपल ऑफ एन ही, मतलब एन इज इंटीजर, इंटीजर है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। सो ये आपका जो, और अभी बात करेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में, है ना। सो किसी भी चार्ज बहुत छोटा, किसी भी इसका वॉल्यूम के, मतलब एक मान लीजिए एक चार्ज है ना, बहुत बड़ा वॉल्यूम एक चार्ज है, यहाँ पे एक छोटा चार्ज है, तो उसको जिसका वॉल्यूम बहुत कम है इसका, उसका बॉडी के इसमें है ना, सो उसको पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, और टेस्ट चार्ज। सो ये हम यूज करेंगे पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज, मतलब मीन्स इट इज ए वेरी स्मॉल चार्ज, है ना, बट इट इज ए यूनिट of one electronic charge, whether it may be plus or minus. So this is point charge and जो है unit charge, point charge, है ना। अब how can you how charge is induced, है ना। So let's have a two metal sphere, है ना। कैसे है, ऐसा मेटल स्फीयर है ना, दो मेटल स्फीयर, इट इज ऑलरेडी टचिंग, है ना, ये आपका इसमें है, ये आपका इंसुलेटेड है। अब एक चार्ज आपने, रॉड आपने यहाँ पे रख दी, मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव चार्ज। सो व्हाट विल बी, सो दिस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन, जो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन, इट विल कम हियर, है ना। सो हियर इट विल बी नेगेटिव एंड इधर इट विल बी पॉजिटिव, है ना। इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव होगा, है ना, और इधर होगा पॉजिटिव। सो इस टाइम में जो है, अब देखिए, सो ये अब थोड़ा सा और भी ये करेंगे। सो इसमें अगर टोटल ये देखिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे लाया तो ये इधर नेगेटिव हो गया, और इसी मेटल प्लेट में क्या होगा आपका, इधर जो है सेपरेशन, इधर क्या होगा पॉजिटिव, है ना। सो आप दोनों को हटा लीजिए, सो नाउ दे विल बी सेपरेटिंग, है ना। अगर दोनों को सेपरेट कर देंगे, सो इधर it will be negative charge, it will be positive charge, है ना। सो और एक प्रिंसिपल जो हम बोलेंगे, जो है चार्ज resides on the surface, क्योंकि चार्ज अगर एक साथ रहेंगे, मतलब ये अगर सरफेस में नहीं रहेगा, मतलब एक जगह में अगर ऐसा चार्ज हमने डाल दिया, मान लीजिए कहीं से इंड्यूस करके, या यहाँ पे चार्ज इसमें मतलब इंजेक्ट कर दिया समहाउ, सो ये चार्ज इसमें रख दिया, तो इट विल बी थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस, क्योंकि ये एक दूसरे में तो रिपल्सन करता था। सो इट विल, सो ये रहने क्या कोशिश करेगा, जहां पे आपका रिपल्सन कम होए, तो इसलिए क्या होगा, चार्ज सरफेस में टोटली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, नाउ हाउ कैन यू इंड्यूस स्फीयर, मेटल स्फीयर। आपने मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल ये रखे, है ना, सो एक मेटल स्फीयर इसमें रखे, तो यहाँ पे एक अपना ग्लास रॉड या जो पॉजिटिव चार्ज ये है ना, सो आप मान लीजिए ये इसको नेगेटिवली चार्ज करना है ना, सो नेगेटिवली चार्ज करना, तो इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और इधर नेक्स्ट एंड में क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आप बिना टच करके, है ना, सो ये आपने इसको आप ग्राउंड कर दीजिए, ग्राउंड करने से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज विल बी ग्राउंडेड बट नेगेटिव चार्ज विल बी थ्रू आउट द स्फीयर, है ना। तो ये एक नेगेटिव चार्ज में आप इसको इंड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर दूसरा कुछ मेटेरियल ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज वाला कुछ रॉड ले लेंगे, तो उसमें यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी ड्यू टू इंडक्शन आप किसी भी बॉडी को आप चार्ज कर सकते हो, है ना। सो ये आपका मेटल और समथिंग ये सब बात कर रहे थे ना। सो ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, अभी जो ये बात यहाँ पे बात करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या है, गोल्ड लीफ कहां से आ रहा है, तो उस टाइम पे थीन गोल्ड लीफ या एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम के भी थीन लीफ, ये जो है लीफ, तो इससे क्या होता है, बेसिकली डिटेक्शन ऑफ चार्ज है या नहीं। सो ये एक मेटल रॉड है ना, ये कॉर्क, इसमें ये ग्लास का ये ट्यूब है ना, तो इसमें एक इसके अंदर जो है आपका ये मेटल डिस्क, है ना, ये आपका मेटल डिस्क गोल्ड, है ना। सो आप यहाँ पे इसको जो है कैल्शियम क्लोराइड रख दिया, क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉइस्चर कंटेंट जो है ना रहे, है ना। सो यह यहाँ पे एक मेटल बेस, सो मेटल बेस किस लिए दिया जाता है, ताकि
स्मॉल, मान लीजिए एक बॉडी आपका कुछ चार्ज हुआ है ना, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, ये चार्ज यहाँ पे इसके साथ इसको यहाँ पे टच किए, तो क्या होगा, ये जैसे टच किए चार्ज इधर आएगा, तो चार्ज इधर आएगा, आप चार्ज विल बी सेपरेटेड इन गोल्ड लीफ। सो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर एक दूसरे से एक रिपल्सन करेगा और लीफ, वो आपका लीफ जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, आप जैसे चार्ज यहाँ पे ये क्या, तो लीफ अगर थोड़ा सा एक दूसरे से इट विल बी सेपरेटेड, देन इट इज प्रूविंग दैट देयर इज ए चार्ज समथिंग। अब यहाँ पे कुछ चार्ज हमने डाल दिया, अब नेक्स्ट चार्ज हमने वो ये किया है, आपने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए डाल दिया, अब कुछ चार्ज बॉडी में कुछ चार्ज है यहाँ पे, मेरे को पता नहीं ये कौन सी चार्ज है। सो हाउ टू डिटरमाइन द जो है नेचर ऑफ चार्ज, है ना, नेचर ऑफ चार्ज कैसे डिटरमाइन करोगे। सो मान लीजिए इस बॉडी को यहाँ पे टच करने के बाद फिर से इसका जो है ये और भी थोड़ा बढ़ गया, इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और भी पॉजिटिव चार्ज आया, तो इट विल बी सेपरेटेड मोर एंड मोर। अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है, सो व्हेन यू पुटिंग हियर, सो इट विल बी न्यूट्रलाइज, है ना, सो स्मॉल ये जो चार्ज इसका कम हो जाएगा, सो इट विल बी जस्ट जो है इसका एक दूसरे से नजदीक आने लगेगा, तो इसका मतलब दैट इट इज नेगेटिवली चार्ज। So by using gold leaf electroscope, you can determine whether it is charged, and nature of charge means whether it is positive charge or negative charge. Okay. So आप गोल्ड लीफ डिस्कस, अभी सो आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है मटेरियल का ये बात करेंगे। सो सम ऑफ दिस इज जो है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड सुपरकंडक्टर। सो किसी भी बॉडी में जो है आपका जो है कंडक्टर मींस इट हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन ये आपका चार्ज ट्रांसफर करता है यहाँ पे आपका ये। सो ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करेंगे। सेमी इसमें जो है और जो है सेमी जो है ना बिल्कुल ही इंसुलेटर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं है। सो कंडक्टर क्या है आपका, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब आपको तो पता है ना, इलेक्ट्रिक कॉपर वायर है ना, एल्यूमिनियम, एफी, ये सब कंडक्ट करता है। अब वुड है ना, वुड, पोर्सेलिन, दिस इज योर बैड कंडक्टर, जो है इसको बोलते हैं आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब जहां पे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं है ना, सो उसको बोलते हैं इंसुलेटर, जहां फ्री इलेक्ट्रॉन। अब सेमीकंडक्टर मतलब कंडक्टर और जो है आपका इंसुलेटर का बीच में, है ना, सो एक इंसुलेटर इधर है ना, इंसुलेटर का, तो इंसुलेटर और जो कंडक्टर का बीच में जो है आपका सेमीकंडक्टर, मतलब दिस यू नो दिस इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जिसके ऊपर आपका चिप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, गैजेट, एवरीथिंग डिपेंड्स। तो सेमीकंडक्टर जब पढ़ेंगे और भी अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में, है ना, ठीक है। और जो है सुपर कंडक्टर, सो सम मेटेरियल जैसे नायोबियम, टाइटेनियम, इसका जो है बिलो सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर के नीचे उसका रेजिस्टिविटी टोटल जो है आपका रेजिस्टिविटी जीरो, है ना। सो रेजिस्टिविटी जीरो मतलब इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, है ना। सो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, इसका मतलब इसका सम टेम्परेचर, इसको बोलता है क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर मीन्स समहाउ इट इज कूलिंग, मतलब कुछ टेम्परेचर 0 डिग्री से बहुत नीचे, मतलब 170, 80, किसी का 4 केल्विन टेम्परेचर, है ना। 0 केल्विन तो अपना सुपर ये टेम्परेचर, सुपर कोल्ड टेम्परेचर है ना। सो इसमें टीसी से ये टीसी मतलब सम टेम्परेचर जो 0 से नीचे -170 माइनस इस टाइप के टेम्परेचर में जो है आपका इसका रेजिस्टिविटी बिल्कुल ही 0, मतलब ये टोटल बहुत सारे बहुत करंट फ्लो करता है, तो इसको बोलता है सुपर कंडक्टर। इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना, ठीक है। अभी जो बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्किनिंग के बारे में, है ना। सो इलेक्ट्रिक चार्ज रिसाइड्स ऑन द बॉडी। सो किसी भी मेटल का अगर मान लीजिए आपको प्रोटेक्ट करना है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से, सो आप एक वायर, कॉपर वायर मैश आपने यहाँ पे रख दीजिए, है ना। सो इसको ढक दीजिए, सो इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी डिसाइड ऑन दिस।
सो इसके अंदर जैसे मेटल का ये ढक देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी वो मेटल के अंदर घुस जाता है ना। सो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड का जो है इंटरप्शन करने के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का प्रोटेक्टर भी जो है मेटल रहता है। सिर्फ मेटल एक जो है वायर मैश जो है आप यूज कर सकते हो। वायर मैश में क्या है, आप यहाँ पर किसी भी बॉडी को आप ऐसा ढक देंगे। सो आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है ना, ये आपका इलेक्ट्रोस्कोप था ना, ये इलेक्ट्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रोस्कोप को आप अगर ऐसा मेटल वायर से मैश से ढक देंगे ना, ये जाली है ना, सो इट विल बी टोटली इलेक्ट्रिक शील्डिंग। सो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक स्कैनिंग, है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज डिसाइड्स ऑन बॉडी, है ना। तो कैसे, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। सो आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मान लीजिए, ये ऐसा ऐसा ऐसा। सो अब यहाँ पे कुछ चार्ज आपने दे दिए, कुछ चार्ज मान लीजिए क्यू चार्ज आपने यहाँ पे इंड्यूस किया। सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सरफेस का सभी जगह में आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। सो इसको बोलता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब टोटल चार्ज क्यू ओवर 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। सो जहां पे भी आर कम है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबसे रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम कहाँ है, इधर। सो इधर क्या होगा आपका, बहुत सरफेस डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बहुत होगा। सो इस जगह में क्या आपका कर्वेचर कम है, इस जगह में कर्वेचर फिर से ज्यादा है। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लॉट करेंगे, यहाँ सरफेस डेंसिटी बहुत होगा, इधर कम होगा, इधर भी बहुत होगा, इधर कम होगा, इधर थोड़ा सा ये होगा, इधर भी बहुत ज्यादा होगा, ये कम होगा, ये इस कोने में भी ज्यादा होगा। तो ये इस टाइप का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लॉट कर सकते हो। क्योंकि जहां पे भी पॉइंट और ऐसा कुछ स्पाइक टाइप है, तो वहां पे क्या आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कर्वेचर बहुत कम है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत सारे चार्ज इधर जमा होगा। सो इसलिए आपको वहां पे क्या हो, चार्ज क्या होगा, आपका चार्ज लीक हो सकता है, मतलब ये एयर में इंड्यूस करना चालू करेगा। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर नेगेटिव चार्ज करना चालू करेगा। सो इस तरीके से चार्ज लॉस होते रहेगा। सो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, सो यू हैव टू चूज स्फीयर, है ना। स्फीयर आपको चॉइस करना है, जहां पे आपको वेन डी ग्राफ और इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, इसके बारे में जब बात करेंगे तब बताएंगे। सो यहाँ पे एक मेटल गोला एकदम स्फीयर यूज करते हैं, क्योंकि इस सरफेस सबसे ज्यादा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सबसे ज्यादा है इसमें। सो दैट्स व्हाई क्या है आपका, अगर आपको मैं बोले तो ठीक है आप मेटल प्लेट ले लीजिए ना, तब भी चलेगा ना, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बट इस कोने में देखिए, इस कोने में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है। सो इधर से आपका चार्ज लीक होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत डेंस होगा, तो ये एयर में ये आपका इंड्यूस करके ये टोटल चार्ज धीरे 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 लीक होते रहेगा। बट इफ यू चूज मेटल स्फीयर, दैट्स व्हाई आपका जो बहुत चार्ज इसके अंदर स्टैटिक चार्ज रह जाएगा, है ना। सो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप इसी प्रिंसिपल को यूज करके थंडर और या लाइटनिंग प्रोटेक्टर, जैसे आपने किसी भी बिल्डिंग में ऊपर एक त्रिशूल टाइप का फौला देखे है ना, या शार्प इस टाइप का एक फौला देखे होंगे, है ना। तो इस टाइप का ये शार्प नीडल जो है, बहुत सारे ऐसा और भी ऐसा गोला है ना, इसके साथ बहुत सारे नीडल लगा के इसको ग्राउंड के में, ये आपका अगर बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जो है ना, इस बिल्डिंग में ये आपका एक वायर ओके इस ग्राउंड में ग्राउंड लगाया जाता है। क्यों, क्या काय के लिए, सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म ठीक, सो व्हाई देयर इज ए चार्ज इन क्लाउड। इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट उन्होंने ये किए थे, जो क्लाउड देयर इज ए चार्ज ऑन क्लाउड। सो व्हाट इज द सोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपका जो है कॉस्मिक रे, है ना। कॉस्मिक रे से कितना सारे जो है आपका पार्टिकल आता है ना। कॉस्मिक रे, 2 नंबर में से यूवी रे जो है आता है ना, तो ये से 3 नंबर में जो है आपका यहाँ से जो रेडियो एक्टिव मेटेरियल कुछ है तो उसका रेडिएशन आता है, उस वजह से रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी। और 4 नंबर में इंटर क्लाउड में जो कॉलिशन होता है, इंटर क्लाउड कॉलिशन। सो आपने क्या देखे होंगे कि क्लाउड में एक दूसरे के साथ जब कॉलिशन होता है तो वहां पे ऐसा बिजली जो है, बिजली कड़कता है, ऐसा बिजली कड़कता है ना। और सम टाइम इट इज व्हेन इट इज ग्राउंडेड थ्रू सम, उसको जब लो पाथ मिल जाता है, सो इट विल बी ग्राउंडेड टुवर्ड्स जो है और अर्थ।
है ना। सो उस टाइम पे आपका यहाँ पे कोई भी एनिमल्स, कोई भी ये है, किसी भी पेड़ पौधे जैसे कोकोनट और पाम का ट्रीज में बहुत ज्यादा इसमें गिरता है ना, कि बहुत ज्यादा उसमें वहां पे बहुत लंबाई है ना, तो उस यहाँ पे भी आपको कंडक्टर, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे ये है ना, यहाँ पे बादल है ना, तो जहाँ पे भी आपको इस ये ग्राउंड में जहाँ पे भी ये आपका ये आदमी सब घूम रहे, जहाँ पे भी आपको कंडक्टर मिल जाएगा, वो उसके थ्रू होके वो पास कर जाएगा। सो हाउ टू प्रोटेक्ट दैट, अब कैसे आप बिल्डिंग को या आदमी को कैसे सेव कर सकते हो। तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म आप बिल्कुल ही खुले जाएगा में ना जाए। नेक्स्ट जो है आपका एक प्रोटेक्टर बिल्डिंग के नीचे, पेड़ के नीचे तो बिल्कुल ही रहना नहीं है इसमें, है ना। और आपका जो कार का जो है वो रूप भी ठीक है ना। और इसमें आपको घर के अंदर घुस जाना है। आप जिस बिल्डिंग में अगर मान लीजिए गिर गया तो उसमें क्या है, बिल्डिंग क्रैक हो सकते हैं। सो इन ऑर्डर टू सेव दैट ये पीपल आर, ये जो थंडर पीपल पुटिंग थंडर प्रोटेक्टर। सो दिस इज अगेन इट इज स्पाइक टाइप का है ना, त्रिशूल का फुलार टाइप का है ना, ये शार्प एज। सो कि ये क्या करते हैं, सो जहां पे भी आपका क्लाउड में आपका पॉजिटिव चार्ज, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका क्लाउड, ये मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्लाउड यहाँ पे क्या इंड्यूस होगा, ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा इस शार्प एंड। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, है ना, ये नेगेटिव चार्ज जैसे इंड्यूस होगा तो ये आसपास का जो एयर मॉलिक्यूल उसको भी यहाँ पे इंड्यूस करने लगेगा, है ना। सो जैसे वो इंड्यूस करेगा, सो यहाँ पे इसके साथ जो है ये जो क्लाउड ये आपका जो है अब उसके तरफ ये इधर भागेगा, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, है ना। सो जैसे ही आपको ये इसके साथ जो आसपास को जो एयर मॉलिक्यूल जो है, एयर मॉलिक्यूल नेगेटिव चार्ज लेगा, फिर नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ भागने की कोशिश करेंगे। सो इसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे सो इसका जो चार्ज है ना ये इसके थ्रू होके इधर जाए। सो ये आपका क्लाउड में आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का ओरिजिन, और कैसे ये थंडरस्टॉर्म प्रोटेक्टर एंड सम कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है ये, है ना। सो आज के क्लास में जो है बहुत बेसिक के बारे में बात की। अब अगला क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे आपका जो है किसी भी चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी भी पॉइंट चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज के बारे में बात करेंगे, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। सो ये सब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक यू।